फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मूली के पराठे की रेसिपी और आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगी। कुछ ट्रिक एंड टिप्स के साथ बनाएंगे दोनों चीज़ों के साथ। आज का डिनर है मूली के पराठे और गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। 2 मैंने मूली ली है, बड़े साइज़ की मूली। इनको धो के रेडी कर लिया है मैंने। अब इनको छील लेंगे और अच्छे से छील के रेडी कर लिया है मैंने इनको। तो देखिए अब इसको कद्दूकस करेंगे। आप पहली ट्रिक है, बारीक वाली जाली से आप कद्दूकस ना करें, मोटी वाली जाली से इसको कद्दूकस करें। तो देखिए मैंने इसको मोटी वाली कद्दूकस कर लिया है। तो सारी मूली को मैंने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। और इसमें अब मैं दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि इसको पहले नमक मिला के इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए। तो इसमें अच्छे से नमक मिला लें। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक मिला इसमें 2 मूली में। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद एक लेंगे बाउल, उस पर लगाएंगे चलनी, ये जाली वाली चलनी लगा के सारी मूली इसमें डाल दूंगी मैं। और इसमें डालने के बाद आधा घंटे के लिए इसको रख के छोड़ देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाउल में निकल जाएगा। और आधा घंटे के बाद इसको देखते हैं। और मैंने सारी रख दी है। तो अब तक मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो ये मैंने कढ़ाई ली, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने इसमें ऑयल डाला है। और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी जीरा। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। 2 से 3 पिंच हींग ऐड किया है मैंने इसमें। तो हींग और जीरा अच्छे से चटक गया तो एक मैंने लाल मिर्च ली है सूखी वाली, और 10 से 20 दाने मैंने मोटा धनिया वाले लिए हैं। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें। और बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने 2, उनको भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 8 से 9 कलियाँ मैंने लहसुन की बारीक काट के रेडी कर ली थी, उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी और आलू जो मैंने काट के रखे थे। तो गोभी को मोटा मोटा ही काटे, ज़्यादा बारीक ना काटे। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो तीसरी टिप आपकी ये है कि आप गोभी और आलू को डालने के बाद 1-2 सेकेंड ऑयल में ऐसे फ्राई कर लें चारों तरफ। 2 से 3 बार इसको घुमा लें अच्छे से। इसे घुमाने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। तो आप चटपटा खाना चाहते हैं तो मिर्च और नमक अच्छे से डालें। तो अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 चम्मच भर के डाला है मैंने धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर आप अच्छे से डालें। और मोटा धनिया डालें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मोटे धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा। पाउडर ना डालें। तो देखिए अब मैंने डाला है इसमें आधा कप के करीब पानी। तो इसमें पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब ढक के रख देंगे इसको 10 मिनट के लगभग। तो 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, तब तक हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तब तक चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो मूली के पराठे के लिए लगा लेते हैं आटा। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो छान के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है। तो अभी मेरा पनीर का पानी रखा था तो वो मैंने इसमें आटे में डाल दिया है। तो मैं पनीर के पानी से आटा लगा के तैयार करूँगी। तो आटा भी मैंने लगा के रेडी कर लिया है। तो ज़्यादा नरम आटा ना लगाए, बिल्कुल ऐसा ही आटा लगाए जैसे चपाती या पराठे का आटा लगाते हैं। तो आटे को भी रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और तब तक मूली का स्टेप देख लेते हैं। तो मूली को अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसको धोए नहीं पानी से, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी ना धोए। तो अच्छे से दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख के और सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल गया है। और मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई। तो मैं डाल दूँगी हरा धनिया और 1 टमाटर जो मैंने काट के रखा था। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर और धनिया को भी। तो अब टमाटर और धनिया को मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे इसको, ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और सब्जी बढ़िया बन के तैयार हो जाए। तो देखिए 1-2 मिनट बाद टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। तो सब्जी अच्छे से सॉफ्ट बन गई है। आलू और गोभी अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो सब्जी मेरी बन के रेडी होगी। तो मैं निकाल लूँगी इसे एक बाउल में।
शानदार सब्जी और टेस्टी चटपटी सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है। तो गार्निशिंग कर देंगे इसकी हरे धनिए से और अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो मूली के पराठे बनने के बाद हम सर्व करेंगे आलू गोभी की सब्जी के साथ मूली के पराठे। तब पानी निकाल के रेडी कर लिए मैंने। अब मूली का स्टेप देख लेते, इसमें डाल देंगे मसाले। तो आधा चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड किया है। थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, 2 से 3 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक आप कम डालें बिल्कुल, क्योंकि मूली में पहले से नमक लगा के रखा था। और 1 पाउच डाला है मैंने इसमें मैगी मसाला। तो मैगी मसाला आप ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और खड़े मसाले डाल सकते हैं, जैसे सौंफ, धनिया पाउडर, मोटा दरदरा किया हुआ, तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जो चौथा स्टेप इसका ये है कि आप इसको मिक्स करें मसाले को। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि पानी ना छोड़े, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करें इसको, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। तो अब देखिए आटा भी परफेक्ट हो गया है, 5 से 6 मिनट हो गए रखे हुए। तो मैंने एक लोया तोड़ लिया है इसमें से, और 2 सूखे आटे में डस्ट करके इसको बेल के रेडी कर लेंगे। तो रोटी जैसा गोल बेल के इसको तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद भरेंगे इसमें मूली की स्टफिंग। कि मैंने पराठे को बेल के तैयार कर लिया। तो अब मैंने मूली की स्टफिंग भर दी, अच्छे से भरिए, फटेगा बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं फटेगा पराठा। तो स्टेप जो मैंने बताया आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ना ही चिपचिपा बनेगा। तो आप इस तरह से बंद कीजिएगा, ऊपर नीचे परत रख के इसके आटे की। और 5वां स्टेप इसका ये है कि आप इसको बेलें तब बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें, ताकि रोटी पे प्रेस ना करें, ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से बेल लें इसको। सूखे आटे में डस्ट कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो दोबारा, वरना हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे तो एक बार में बिल के रेडी हो जाएगा पराठा। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरा पराठा बिना फटे बिल के रेडी हो गया। तो तवा मेरा गर्म हो गया, तो मैं इस पर डाल दूंगी पराठे को। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे इसको। तो एक तरफ से सीख गया है तो मैं इस पे लगा दूंगी घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी चेंज कर देंगे इसको। तो दोनों साइड अच्छे से घी लगा के इसको मैंने सेक लिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से कुरकुरा सेक लेंगे इसको। तब आप इसको सेकिए, तब मीडियम गैस को रखें ताकि कुरकुरा और बढ़िया गोल्डन बन के हमारा पराठा तैयार हो। तो देख लीजिए आप बिल्कुल भी देख लीजिए, आप बिल्कुल भी फटा नहीं है कहीं से भी। तो आपको दिख रहा है चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट मेरा बिल के और बन के तैयार हो गया मेरा पराठा। तो मूली के पराठे तो सबको पसंद है, तो मेरा पराठा बन के रेडी हो गया। तो दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है तवे पे, तो इस पर भी लगा देंगे घी, इसको भी इस तरह से ही सेक लेंगे। तो मेरा कोई भी पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से मैंने बनाया, तो बिल्कुल परफेक्ट बन के पराठे सारी तैयार होंगे। तो देखिए पराठा भी सेक के रेडी हो गए। तो इस तरह से सभी पराठे को सेक के रेडी कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको सेकते जाइए और ट्रिक फॉलो करते जाइए, तो आपके भी पराठे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए मेरा पराठा फूल के रेडी हो गया है। तो मूली के टेस्टी और बढ़िया पराठे मेरे बन के रेडी हो गए हैं। तो सभी पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब सर्व कर देंगे इसको आलू गोभी की सब्जी के साथ। तो ये मैंने आलू गोभी की सब्जी भी सर्व कर दी है। गार्निशिंग कर देंगे राउंड में कटी हुई प्याज से और बारीक कटे हुए धनिया की पत्तियों से। तो लग रहे हैं ना बढ़िया डिलीशियस पराठे और आलू की सब्जी। तो सभी को पसंद होते हैं, आलू गोभी की सब्जी तो सबकी फेवरेट है और पराठे भी सबको पसंद ही होते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करें अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए पूरी रोटी में अच्छे से फैल गई है मूली, तो अच्छे से भरी है मैंने स्टफिंग, तो बिल्कुल पूरी चिपक गई है पूरी रोटी ये, तो बढ़िया बन।
तैयार हो गए पराठे। तो सर्व करने के लिए और खाने के लिए तैयार है। खाइए और एंजॉय कीजिए। तो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको सब्जी के साथ। तो किस किस का मन कर रहा है आलू गोभी की सब्जी और पराठा खाने का, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक कर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।